मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिया कि पाशा साहब ये हामून जादूगर का रोल पढ़ो। मैंने पढ़ा, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी। जब मैंने ऐसे डायलॉग शामिल किए उस स्क्रिप्ट में तो सारी कास्ट हंस पड़ी। चल चल चक्री बिन बिन बकरी, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, खाले कचौरी, मैं हूँ चंदा तू चकोरी, आ जा कौम कौम कौम, अरे ओ बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी। माइंड कर जाती है चौ चौ ची ची चो चिच गंडेरियां, खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा, सच की कुमड़ केरियां कौन ना उनमें झूठा, चाह कहीं भी है तू आ जाओ सकूटा, कौम कौम कौम। पीटीवी का दौर था और उस दौर में आज भी हमें याद है कि हम अभी स्कूल गोइंग थे तो एक ड्रामा शुरू हुआ ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन 1993 में जो है वो ऑन एयर हुआ पीटीवी से और उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूल हुआ, उसके एक एक किरदार को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उन्हीं में से एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करने वाले हसीब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ऐनक वाला जिन में हामून जादूगर का किरदार निभाया था और आज भी वो उसको जारी रखे हुए हैं स्टेज की सूरत में। बहुत सारी बातें करेंगे उनसे और आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हसीब पाशा साहब। क्या हाल जनाब, ठीक ठाक खैरियत? जी बहुत शुक्रिया हसीब पाशा साहब। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन कुछ यादें जो है ना पहले उनको सामने रखें ताकि जो देखने वाले हैं वो आपको उस तरह नहीं जानते जो हम उनको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो ऐनक वाला जिन का सफ़र है ये आपका कैसे शुरू हुआ? ऐनक वाला जिन असल में मेरा दफ्तर है पीटीवी के बिल्कुल साथ। मैं वहाँ पर उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर था और साथ ही आपका पीटीवी है। छोटे छोटे रोल करता था, आना जाना लगा रहता था, सारे प्रोड्यूसर हमारे दोस्त थे। तो वहीं पे एक दिन हफीज़ ताहिर साहब ने प्रोग्राम बनाया कि यार हमारे मुल्क के इतने मसाइल हैं कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि कौन हल करेगा। सड़कें टूटी हुई हैं, करप्शन भी हो रही है, हर तरह की उसमें ये है ना, तो कौन ठीक करेगा? उन्होंने कहा कोई जिन नहीं होएगा जड़ा आके तेनों ठीक करेगा। तो वहाँ से उसको ख्याल आया, उसने कहा यार एक जिन आए जो आके तीन मसलों का हल करे। उसके बाद वहाँ तख्लीक किया गया कि एक ऐनक वाला जिन है जो बच्चों का दोस्त बन गया है, इस मुल्क में आया है और आके वो लोगों के मसाइल हल कर रहा है। जब ऐनक वाला जिन शुरू हुआ तो उन्हें हामून जादूगर नहीं मिल रहा था, तो मुझे हफीज़ ताहिर मेन गेट पे मिले, कहते हैं यार पाशा एक मैं ड्रामा कर रहा हूँ ऐनक वाला जिन, उसमें एक जादूगर है, खौफनाक भी है, कॉमेडी भी कर रहा है, तो यार तुम वो कल आ जाओ, कल रेसल है, तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है सर मैं आऊँगा। मैं घर जाके आराम से बैठ गया और मैंने कहा यार कहाँ मैं जादूगर का रोल करूँगा, मैं तो घर से हीरो बनने चला हुआ। मैंने सुनी अनसुनी कर दी। तो 3 बजे उनके पीए का फ़ोन आ गया, असिस्टेंट का, कि जनाब हम रेसल 4 बजे और आपका इंतज़ार हो रहा है। मैंने कहा बुरी बात है कि फ़ोन पे इनकार करना, मैं घर वहाँ जाके इनकार कर देता हूँ। मैं वहाँ पर गया, सारे मेंबर बैठे हुए थे, आर्टिस्ट, उनके हाथों में स्क्रिप्ट थे। मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिया कि पाशा साहब ये हामून जादूगर का रोल पढ़ो। वो मैंने पढ़ा, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं। जब मैंने ऐसे डायलॉग शामिल किए उस स्क्रिप्ट में तो सारी कास्ट हंस पड़ी। हफीज़ ताहिर भी बड़ा एंजॉय किया, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा है, मुझे यही करैक्टर चाहिए था। अब मैं खुश हो गया। मैंने कहा जी प्रोड्यूसर ने तारीफ़ कर दी। मैंने कहा जी एक कर लूँगा एपिसोड, उसके बाद भाग जाऊँगा। जब रिकॉर्डिंग थी तो मैं उस वक्त के जो अफजाल दादा थे कैमरा मैन, उनके पास गया। मैं कैमरे के आगे गया, स्टूडियो 1 में मैंने वो सीन किया। वो इतना अच्छा सीन हो गया कि उस वक्त के GM रफ़ीक वड़ाइश थे, वो स्टूडियो में आ गए। हु इज़ डूइंग दिस करैक्टर? हफीज़ साहब ने कहा हसीब पाशा सर, ये नया आदमी है जी, और यू आर डूइंग वेरी वेल, यार तुम तो कवि खान हो आने वाले वक्त। मैंने कहा ना सर, मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं, कहाँ कवि खान और कहाँ हसीब पाशा। मैंने कहा सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। कहते नहीं यार तुमने बहुत अच्छा किया है। तो फोटोग्राफर बुलाए, तस्वीरें बनवाई मेरे साथ, मैं बड़ा खुश हुआ। अब मुझे में ज़रूरत नहीं थी कि अगर GM PTV मेरे काम की तारीफ़ कर रहा है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। मैंने कहा चलो 3-4 किस्तें करके उसके बाद मैं भाग जाऊँगा। तो तीसरी किस्त में हामून जादूगर अपने मंत्रों समेत सुपरहिट हो चुका था और फिर आज तक वो करैक्टर चल रहा है। इसमें सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा दोस्त मुन्ना लाहौरी, जकूटा जिन, वो आया और छा गया। ये वो लोग थे कि 26वीं किस्त में आता है वो और आके, बल्कि वो भी मेरी तरह करैक्टर करने को तैयार नहीं था। वो कमर अली शाह थे, उनका कोई किरण ड्रामा था, ये वो कर रहा था। तो राइटर हमीद साहब ने लिखा कि एक जकूटा जिन है, बहुत बड़ा सीन है वो, अब इतना बड़ा आदमी कहाँ से लाएंगे? नस्तूर जिन ऑलरेडी एक लंबा आदमी हमारे साथ काम कर रहा था। तो मैंने हफीज़ ताहिर से कहा, मैंने कहा सर इसका उल्टा कर दें आप वो देखें, वो जो बैठा हुआ है ना, वो जो चाय पिला रहा है हमारा दोस्त है मुन्ना लाहौरी, प्रोडक्शन करता है, तो इसको बना दें।
उससे बात की, कहता मेरे पास टाइम नहीं है, अल्टरम पटरम बहाने करता रहा। उन्होंने कहा रफ़ीक साहब ने कि यार एक किस्त कर जाओ फिर चले जाना। उसने एक किस्त के लिए आया। टीवी के लॉन में एक लगा हुआ था कैलेंडर, कैलेंडर के ऊपर कायदे आज़म का फरमान लिखा था, काम काम काम। मुझे स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा ज़कोटे मंतर आ गया। कहता क्या? मैंने कहा मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? कहता ये क्या? मैंने कहा ज़कोटा ये बहुत बड़ी लाइन है और अभी मेरे जहन में आई है। मैंने कहा अगर ये किसी की समझ में फिक्रा आ गया तो कैंची फिर जाएगी, तू भी फारग हो जाएगा और जिसने ये फिक्रा दिया वो भी हो जाएगा। अगर समझ ना आई तो फिक्रा हिट है। और ज़हीर साहब ऐसा ही हुआ कि किसी को आज तक समझ ही नहीं आई कि ज़कोटा जी ने क्या रहा है। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, वो यही था। और पूरा ड्रामा हो गया, 10-11 साल चल गए, लेकिन शुक्र है कि किसी को समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिल बतौड़ी का रोल करने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि हर लड़की जो टीवी पे आती थी वो कहती मैं तो हीरोइन बनूंगी, मैं परी बनूंगी, अब मैं चुड़ैल। कोई भी बनने के लिए तैयार नहीं थी। हफीज ताहिर ने कहा कि यार एक चुड़ैल है, दीवार में बना देते थे। मैंने कहा जन बाहर करो चुड़ैल, उधर नस्तूर है, उधर ज़कोटा है, उमरू यार है, अब हम कल्ला की करेगा थे। तो कहते हैं यार चुड़ैल बनने को कोई तैयार नहीं। मैंने कहा हफीज साहब वो जो कोने बैठी तस्वीर पढ़ रही है ना, इससे बात करें कि ये आर्टिस्ट भी एक छोटे मोटे रोल करती है। उससे पूछा नुसरत ये अपना तुम रोल करोगी बिल बतौड़ी का? उसने नहीं पूछा रोल क्या है। कहती सर कितने पैसे देंगे? उन्होंने कहा 700 रुपया। छलांग मारी उसने खुशी से। उसने कहा अच्छा मैं करूंगी। उसने नहीं पूछा कैरेक्टर क्या है और उसने कहा सर कल मैं रिहर्सल पे आ रही हूँ। फिर उसके साथ मैंने एक बाउंडिंग बनाई अपनी कि चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी ना सा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी। अब उसका फिक्रा कोई नहीं है उसके पास। ये देखें, अगर आप पूरी एक साथ देखें ना तो वो सिर्फ रिएक्ट करती थी उल्लू की नाक वाले हमून, यूँ कर लो यूँ कर लो, और वो यही था। मेरे हर फिक्रे पे वो रिएक्ट करती थी और ड्रामे में यही होता है, एक्शन रिएक्शन की गेम होती है। उसने इतना अच्छा रिएक्ट किया कि उसके बाद इसमें मेगा भी आई है, इसमें रूप भी आई है, इसमें ज़ेबा शहनाज भी आई है। मैं किस किस के नाम लूँ जिन्होंने कि वो में अपना इरम हसन आई है। बेशुमार खूबसूरत लड़कियों ने फिर इसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, लेकिन बिल बतौड़ी के पाए तक कोई नहीं पहुंचा। ये 2000 तक चला जी, पहला जो था 93 से वहाँ तक, फिर 1 साल का गैप आया, फिर 2 साल दूसरा चला पार्ट 2। लेकिन पार्ट 2 में वो शोहरत हासिल नहीं की जो कि पार्ट 1 में थी, क्योंकि इसमें जमील फ़खरी आए, जमील बिस्मिल आए, इसमें हाजी अलबेला आए, इसमें हनी अलबेला आए, फिर उसके बाद ज़ेबा शहनाज आई, सिकंदर शाहीन आए, ज़ुबैर ख़ान आए, सिया मुनीर आए, राशिद महमूद आए। एक लाइन है कि उसमें सारे फ़नकार उसमें आए सारे, कि जो बड़ा फनकार PTV का था उनके बच्चे कहते थे अगर आप आर्टिस्ट हैं टीवी में जाते हैं तो ऐनक वाला जिन में आकर दिखाओ। क्या बात है, जो PTV जाता था उसकी ख्वाहिश थी कि वो ऐनक वाला जिन करूं। मतलब अलबेला साहब, हाजी अलबेला साहब जब यफू यफू यफाफा ताया बाकी, मुझे उनका फिक्रा याद है। कहते हैं फी साहब मेरी यार एक एंट्री रख लिया करो, मैंने तो हूँ पता लगा शोहरत की होंगी, मैं जिस गली महल्ले चो लंघ ना वहाँ आवाज़ा आती हैं यफू यफू यफाफा ताया बा। निसार भट्ट एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे, शहरिश खां उसमें थी, नबील गहीर थे, फिर उसके बाद आसम बुखारी साहब के 2 बच्चे मोहतर और इमरान थे जो कि हमारे सही मानों में जो हीरो और हीरोइन थे वो थे। करनानी नजमा बेगम की सकी बहन ए भूतों की नानी वो उसमें थी। अच्छा इनका क्या मंत्र था जरा है? वो ए भूतों की नानी अच्छी करनानी है, हैप्पी बर्थडे, हमने मुझे गाना याद है, हाँ वो उनका करनानी का वो गाना बड़ा मशहूर हुआ। जो नुसरत तारा थी ये फिल्म स्टार निम्मी की सकी बहन थी। असल में आप देखिए कि हर किस्त में जितने टीवी ने चलाए हैं या किसी और चैनल में चले हैं, कोई एक आध करेक्टर हिट होता है। ये वाहिद सीरियल थी, इसमें 8 करेक्टर सुपर हिट थे और सबको बच्चे पसंद करते थे। अब आप शुरू हो जाइए, ज़कोटा जिन, हमून जादूगर, बिल बतौड़ी, मोहतर, इमरान, करनानी, उमरू यार, काला जादूगर, चार्ली मामू। अब ये देखिए कि 8-9 करेक्टर ऐसे हैं कि ये सारे ही उसमें फिट बैठे थे और यूँ लगा था कि ये करेक्टर उन्हीं के लिए बना है। यही तो ज़्यादती है कि बच्चों की वजह से एक वक्त था कि जब PTV पे मशहूर हो गया था कि PTV को चलाने वाला ऐनक वाला जिन है।
जिसने 10 साल तक इतने इश्तिहारात इकट्ठे कर दिए थे कि खास पूरा महीना वो PTV खाता रहता। 6-6 माह तक इश्तिहारात की बुकिंग होती थी हमारे पास, इतना उन्होंने पैसा कमाया। PTV ने ये काम इतना आसान कर दिया था कि मुझे नहीं पता कि कौन सा कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, और वो खुद ही वो सारा कर लेते थे कि हम स्टॉप होते थे, हम अपनी जगह पर रुक जाते थे ऐसे करके, वो कैमरा जो था वो भी रुक जाता था, पीछे हटते थे, दूसरा कैरेक्टर आ जाता था। बड़ा आसान था वो हैवी कैमरों पे चीज़ों का गायब हो जाना और चीज़ों का वापस आ जाना। अब लोग रिस्क नहीं लेते, काम नहीं करते। उस वक्त हमें आसान लगा और वो काम हमें आ गया था, अब वो काम मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये चूँकि उस वक्त आपके पास ज़्यादा चैनल नहीं थे, 1-2 चैनल थे, तो 42 ममालिक में और तमाम पाकिस्तान में ये ड्रामा दिखाया जाता था। उस वक्त आप यकीन करें शेख साहब कि हम दिलीप कुमार से कम नहीं थे कि अगर जकूटा चला गया, मैं चला गया, तो लोग वो गड्ढा सजा के नहीं, जो ईद मिलादुल नबी पे आती हैं, और ट्रैक्टर ट्रालियाँ सजा के आते थे, और बड़े बड़े दूर से आते थे कि जी फलाने जगह पर फलाने डिस्ट्रिक्ट में जकूटा जिन और ऐनक वाला जिन हमून जादूगर आए। और इतनी हमारी पजीराई होती थी कि शायद हम किसी बड़े से बड़े आर्टिस्ट की भी नहीं होती होगी। बच्चे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। कोई हमारे लिए चावल लेके आ रहा है, कोई सब्जियां लेके आ रहा है, कोई साग लेके आ रहा है, कोई चीनी लेके आ रहा है, कोई गुड़ लेकर आ रहा है बादामों वाले। हमें नहीं याद कि कहाँ कहाँ से हमें तहफ़ मिलते थे जब हम लाहौर से बाहर जाके, लाहौर में सारे देख लेते थे हमें, बड़े जितने भी लोग हैं, वो उन लोगों ने नहीं देखा हुआ था फनकारों को। वहाँ पे जो इज़्ज़त मिलती थी, जो पजीराई होती थी, अभी तक उसका नशा जो है ना हमारे ज़हन में है। बल्कि ये जो जब ज़लज़ला आया आपका आया बालाकोट में 2005 में, उस वक्त हमारी टीम ने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया। उस वक्त बच्चे डरे हुए थे, क्लासों में नहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने टीचरों को, अपने कुलीग्स को मरते हुए देखा, खून में लथपथ देखा। तकरीबन 1 लाख अफराद लुक़मा अजल बन चुके हुए थे उस ज़लज़ले में। तो वहाँ पे जाके हमने उस वक्त के सदर पाकिस्तान की हमरा जाके परफॉर्म किया। अताउल्लाह कासमी साहब चेयरमैन थे लाहौर आर्ट्स काउंसिल के। उन्होंने मेरा ड्रामा देखा, ऐनक वाला जिन हमरा, मैंने कहा यार यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, यार यू आर डूइंग वेरी वेल। तुम्हारा नाम नहीं किया प्रोवाइडर परफॉर्मेंस में? कि जी वो क्या होता है? तो यार मैं मेंबर हूँ, हम तुम्हें बच्चों का बेहतरीन काम करने पे। आपने वो क्या होता है? हाँ जी, मुझे नहीं पता, मेरा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रोवाइडर परफॉर्मेंस के लिए, मैं बड़ा जूनियर फनकार बच्चों का, कि मेरा भी नाम जाएगा। कहते हैं हम ये इसमें अपना सदारती तमगा उसने कारकर्दगी होती है, वो पैसे पूछे भी लब जाते तो तू अपने क्वाइफ दे, मैं भेज दिया, मैं जमा करा दी रूटीन में। वो मेरा नाम यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट ने भेज दिया इस्लामाबाद में, लेकिन इत्तेफाक से वो सिलेक्ट नहीं हुआ। दोबारा फिर वो ड्रामा देखने आया तो ड्रामा हमने पहले से मच बेटर कर लिया था। कहते यार तुमने बहुत अच्छा कर लिया ड्रामा, तुम्हारा क्या बना? मैं कहा सर जी कोई भी नहीं, तुसी पजवाया से ना। उन्होंने बुलाया उस वक्त सुप्रीडेंट को, इनका पाशा का नाम दोबारा भेजा जाए। फिर मेरा दोबारा भेजा गया। 3 दफ़ा मेरा नाम गया है पंजाब गवर्नमेंट से, लेकिन मेरा नाम पता नहीं वो कौन से शहनशाह जिन्नात बैठे हुए इस्लामाबाद में जो इस जादूगर का नाम गायब कर देते हैं। वो जोड़ के तो मैंने मंत्र बनाया, और इतनी तेज़ी के साथ वो मंत्र पढ़े कि बच्चों को वो जेन्युइन लगे। जो आपने पढ़े वो था पहले एक बड़ा मशहूर हुआ कि गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कच कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी खाले कचौड़ी, मैं हूँ चंदा तू अचकोरी, आ जा कौमन कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, सोनियों योदियों पालियाँ, अरे यो बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी माइंड कर जाती है। कई दफ़ा तो कहा है चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है। एक ये होता था उसको बनाने वाला, फिर जकूटा को बुलाने वाला होता था, चौं चौं चीची चौं चौं चीची चिचो चिच गंडेरियाँ, खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियाँ बीच उनके बूटा, सच की कुमड़ केरियाँ कौन ना उनमें झूठा, जहाँ कहीं भी है तू आ जाओ जकूटा, कौमन। और जकूटा आ जाता था, क्या हुक्म है मेरे। इसी तरह जो भी सिचुएशन होती थी वो मैं मंत्र पढ़ के तो वो बुला लिया करते रहे। अगर कोई सरकारी प्रोग्राम आ जाए तो बच्चे अंदर ड्रामा साइड दे करके वो उसको हॉल दे देते हैं। तो प्लीज़ वो ड्रामा कहीं ना कहीं करते रहें, इतने हॉल हैं, ड्रामे को नागा ना करें ताकि बच्चे मायूस ना हो। मुफ्त की दुआएँ हैं बच्चों की, वो जो है बगैर मुनाफकत के लालच के बच्चे दुआएं देते हैं, उसको शायद शुरू रखें। हर चैनल के पास बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कोई 50 मिनट का चैनल एक बंदा शुरू कर दे तो आप उसको बच्चों को उधर वापस ला सकते हैं, लेकिन वो लाने नहीं चाहते। कहते हैं बच्चों को इश्तिहारात नहीं है, हालांकि जितने इश्तिहार बच्चों को मिलते हैं किसी को भी नहीं मिलते। अब जो भी करोड़ों रुपये लगा के किसी प्रोडक्ट को इश्तिहार देता है तो वो कह देता है कंपनी से कि यार बच्चों को शामिल ज़रूर करो। अगर बच्चा या बच्ची छोटी अच्छा परफॉर्म कर जाए तो वो प्रोडक्ट हिट हो जाती है, चाहे वो बुरिश की हो,
चाहे टूथपेस्ट की हो, चाहे टॉफ़ियों की हो, किसी भी चीज़ की हो, अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर जाए तो प्रोडक्ट हिट हो जाती है। तो इस मामले में बच्चों को पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं। हसी पाशा साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी बातें की, आपका शुक्रिया जी। तो नाजरीन, यकीनन आपने हसी पाशा जो कि हामून जादूगर के नाम से मशहूर हैं, उनकी बातें सुनी, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। हमने तो इनको बहुत ज़्यादा टीवी पे देखा और आज आपको भी इनसे मिलवाया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।